जय हिंद फ्रेंड्स। बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने हैलोल्केन्स के निर्माण की विधि तथा भौतिक गुणों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हैलोल्केन्स के रासायनिक गुण क्या होते हैं और साथ ही में हैलोल्केन्स के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हैलोल्केन्स के रासायनिक गुण पे। तो हैलोल्केन्स के कई रासायनिक गुण होते हैं जिनमें से आज हम कुछ प्रमुख गुणों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि हैलो एल्केन के प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। हैलो एल्केन के प्रमुख रासायनिक गुण प्रमुख रासायनिक गुण प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। हैलो एल्केन के प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं, जिसमें हम पहली हेडिंग डालेंगे सोडियम धातु से क्रिया। पहली हेडिंग डाल देंगे सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से क्रिया। इसमें हम लिखेंगे कि जो हैलो एल्केन है ये सोडियम धातु के साथ क्रिया करके एल्केन का निर्माण करते हैं और इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, जो एक नेम रिएक्शन है, जो आपकी एक महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन होती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब हैलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं। तो एल्केन का निर्माण होता है। यानी जब हैलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को हमने पहले ही बताया कि वुड्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें लिखेंगे इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। वुड्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसे हम रिएक्शन से समझेंगे। तो ये आपका एल्किल हैलाइड है जिसे हम हैलो एल्केन कहते हैं। हैलो एल्केन की क्रिया करवा रहे हैं सोडियम धातु के साथ। किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। अब यहाँ पे जो आपका हैलो एल्केन है इसे आप 2 से गुणा भी कर सकते हैं या फिर आप इसे इस तरीके से दोबारा भी लिख सकते हैं, दोबारा भी इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। यानी यहाँ पे हमने हैलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल लेना है। तो यहाँ पे आप सामने 2 से गुणा भी कर सकते हैं, तब भी यही बात रहेगी। और चाहो तो आप इसे 2 बार इस तरीके से लिख दोगे तो आपको यहाँ पे 2 से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हैलो एल्केन की क्रिया किससे करवा रहे हैं? सोडियम धातु से करवा रहे हैं। उपस्थिति किसकी है? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति है। क्या बनाना है? R और R ये मिलकर के हो जाएंगे R सिंगल बॉन्ड R, जिसे हम कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। और क्या बनेगा? सोडियम और ये हैलाइड ये आपस में मिलकर के बनाएंगे सोडियम हैलाइड। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका हैलोजन है ये 2 बार है, सोडियम 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है। इसको बैलेंस करने के लिए सोडियम को 2 बार लाना पड़ेगा क्योंकि 2 हैलोजन समूह है। तो 2 हैलोजन समूह को बैलेंस करने के लिए सोडियम को 2 बार आना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 Na और X भी 2 हो गया, तो यहाँ भी X 2 हो गया और Na 2 हो गया। रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी और इसे हम कहेंगे सोडियम हैलाइड। अब अगर हम R के स्थान पर कोई भी एल्किल समूह ले लें, मान लिया CH3 ले लिया, X के स्थान पर कोई हाइड्रोजन समूह,
Br ले लिया। फिर यहाँ पे 2Na यानी सोडियम के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे CH3X की जगह Br हो गया। प्रेजेंस किसकी है? शुष्क ईथर की उपस्थिति है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। R के स्थान पर हमने CH3 रखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2Na, X के स्थान पर क्या रखा? Br, तो बन गया सोडियम ब्रोमाइड। और यहाँ पे 2 कार्बन के लिए होता है F, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यानी ये बन गया एथेन, जो एल्केन श्रेणी का दूसरा सदस्य है। इस तरीके से जब हम सोडियम धातु से क्रिया करवाते हैं हैलोल्केन की, तो एल्केन का निर्माण होता है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद में दूसरी हेडिंग डालेंगे मैग्नीशियम धातु से क्रिया। अगली हेडिंग पड़ेगी मैग्नीशियम धातु से क्रिया। मैग्नीशियम धातु से क्रिया। मैग्नीशियम धातु से क्रिया। तो हैलोएल्केन मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र होता है RMgX, यानी R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X। तो इसमें हम लिखेंगे कि हैलोएल्केन मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कर मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कर मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करते हैं। हैलोएल्केन मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करते हैं। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। जैसे ये आपका R सिंगल बॉन्ड X हैलोएल्केन है, इसकी क्रिया करवाई जा रही है मैग्नीशियम धातु से। क्या बनाना है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाना है। R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X, या शॉर्ट में कहते हैं RMgX, यही आपका कहलाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या कहलाता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। RMgX को क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब अगर हम R के स्थान पर एथिल समूह ले लें, X के स्थान पर Cl समूह ले लें प्लस Mg, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Cl, यानी एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसे अब आप नोट कर सकते हैं। अगली हेडिंग डालना है क्षारों से क्रिया। अगली हेडिंग पड़ेगी क्षारों से क्रिया। तीसरा रासायनिक गुण हो जाएगा क्षारों से क्रिया। हेडिंग डालेंगे क्षारों से क्रिया। हैलोएल्केन जलीय क्षारों से क्रिया कर एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड, हैलोएल्केन
जलीय क्षारों से क्रिया कर जलीय क्षारों से क्रिया कर जलीय क्षारों से क्रिया करके अल्कोहल का निर्माण करते हैं। अल्कोहल का निर्माण करते हैं अल्कोहल का निर्माण करते हैं रिएक्शंस के द्वारा समझेंगे। यह आपका हेलो एल्केन है, इससे क्रिया करवाई जा रही है जलीय क्षार से। एओएच यहाँ पे ले लेंगे। क्या बनाना है? अल्कोहल यानी आर सिंगल बॉन्ड OH, OH समूह एल्किल समूह से जुड़ जाएगा। और क्या बनेगा? पोटेशियम हाइलाइड यानी KX। ये क्या है? ये अल्कोहल है और ये आपका पोटेशियम हाइलाइड है। पोटेशियम हाइलाइड। अब अगर हम R के स्थान पर कोई एल्किल समूह ले लें, CH3 ले लें, X के स्थान पर हाइड्रोजन I ले लें और इसकी रिएक्शन करवा दें KOH से, क्या बन जाएगा? R के स्थान पर CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस K, X के स्थान पर I है तो KI, यानी इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। और इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड। आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके चौथे रासायनिक गुण पे, एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, जिसमें ईथर का निर्माण होता है। अगली रीडिंग डालना है एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, या आप लिख सकते हैं एल्कोक्सी समूह द्वारा क्रिया। चौथा रासायनिक गुण है एल्कोक्सी समूह से क्रिया। एल्कोक्सी समूह से क्रिया में लिखेंगे जो हेलो एल्केन है ये एल्कोक्सी समूह से क्रिया कर ईथर का निर्माण करते हैं। एल्कोक्सी समूह से क्रिया कर ईथर का निर्माण करते हैं, जो आपकी एक नेम रिएक्शन होती है जिसे हम विलियमसन संश्लेषण रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि हेलो एल्केन एल्कोक्सी समूह से क्रिया कर एल्कोक्सी समूह से क्रिया कर हेलो एल्केन एल्कोक्सी समूह से क्रिया कर ईथर का निर्माण करते हैं। ईथर का निर्माण करते हैं। इसे विलियमसन संश्लेषण क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। क्रिया के नाम से जाना जाता है। और ये ईथर के निर्माण की प्रमुख विधि है। अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे एल्कोहल फिनाल ईथर, उसमें ईथर के निर्माण की विधि में विलियमसन संश्लेषण क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब इसे हम रिएक्शंस के द्वारा समझेंगे। ये आपका R सिंगल बॉन्ड X हेलो एल्केन है, इसकी क्रिया करवाना है एल्कोक्साइड। इसमें हम किसी भी धातु को ले सकते हैं, Na ले सकते हैं, यहाँ पे NaOR, यह सोडियम एल्कोक्साइड, इससे क्रिया करवा रहे हैं। हेलो एल्केन की सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया करवा रहे हैं, तो ये बन जाएगा ROR यानी ईथर। R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R प्लस सोडियम और हाइलाइड ये अलग निकल जाएगा यानी NaX, ये बन गया सोडियम हाइलाइड। ये किसका निर्माण हुआ है? ये बन गया आपका ईथर। इसे अगर हम R के स्थान पर कोई एल्किल समूह का मान रखें जैसे CH3 C2H5, फिर इसके बाद में रिएक्शन करवाएं
CH3 X के स्थान पर Cl ले लें, ये हो जाएगा NaOR के स्थान पर हम CH3 कर सकते हैं, ये बन जाएगा ROR यानी CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि R के स्थान पर हमने क्या रखा CH3, यानी CH3O CH3 ये निकल गया, प्लस Na और X के स्थान पर क्या आ गया Cl सोडियम क्लोराइड, ये बन गया आपका डाई मेथिल ईथर। क्या बन गया? डाई मेथिल ईथर इसका नाम होता है। जब हैलोएल्केन की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड या किसी भी धातु एल्कोक्साइड के साथ करवाएंगे तो आपका ईथर बनेगा। इसे विलियमसन संश्लेषण क्रिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण क्रिया भी कहते हैं। आप लिखे हैं, अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे पोटेशियम साइनाइड से क्रिया, KCN से क्रिया, यानी 5वां रासायनिक गुण हो जाएगा KCN से क्रिया, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। जो हैलोएल्केन है ये पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करके एल्किल साइनाइड का निर्माण करता है। एल्किल साइनाइड का इनमें निर्माण हो जाता है। जो हैलोएल्केन है ये पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कर एल्किल साइनाइड का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि हैलोएल्केन KCN से क्रिया कर, KCN यानी पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करके एल्किल साइनाइड का निर्माण करते हैं। एल्किल साइनाइड का निर्माण करते हैं। एल्किल साइनाइड का निर्माण करते हैं। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। तो ये आपका R सिंगल बॉन्ड X है, यानी एल्किल हैलाइड कह सकते हैं, हैलोएल्केन कह सकते हैं। इसकी क्रिया करवा रहे हैं पोटेशियम साइनाइड से। क्या बनाना है? एल्किल साइनाइड बनाना है, यानी R सिंगल बॉन्ड Cn, R और Cn ये जुड़ जाएगा, प्लस KX यानी पोटेशियम हैलाइड बन जाएगा। यहाँ पे बन गया आपका एल्किल साइनाइड। क्या बना? एल्किल साइनाइड। अब अगर हम एल्किल के स्थान पर CH3 C2H5 ये रख लें तो क्या हो जाएगा? R के स्थान पर हमने अगर C2H5 रख दिया, X के स्थान पर I रख दिया, प्लस KCN, तो अभी क्या बन जाएगा? अभी बन जाएगा C2H5CN यानी एथिल साइनाइड बन गया, और KX के स्थान पर I आ जाएगा यानी पोटेशियम आयोडाइड। क्या बन जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा। जब भी पोटेशियम साइनाइड से हैलोएल्केन की क्रिया होगी तो एल्किल साइनाइड बनेगा। अब एल्किल के स्थान पर अगर हम CH3 रखते हैं तो मेथिल साइनाइड बनेगा। अगर हम C2H5 रखते हैं तो आपका एथिल साइनाइड बनेगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे हैलोएल्केन के उपयोग पे। तो अब अगली हेडिंग डालेंगे हैलोएल्केन के उपयोग। हैलोएल्केन के उपयोग। हैलोएल्केन के उपयोग। इसमें हम लिखेंगे हैलोएल्केन के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। हैलोएल्केन के प्रमुख उपयोग
प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। इसका पहला पॉइंट यानी जो पहला उपयोग होता है हैलोइल्केन का, ये होता है विलायक के रूप में, यानी हैलोइल्केन को विलायक के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। पहला पॉइंट विलायक के रूप में। दूसरा इसका उपयोग होता है प्रशीतक के रूप में, यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में भी हैलोइल्केन का उपयोग किया जाता है। तो इसके दूसरे उपयोग में हम लिख सकते हैं कि प्रशीतक के रूप में। इसका तीसरा उपयोग होता है कीटनाशकों के रूप में। तो इसके तीसरे उपयोग में हम लिखेंगे कीटनाशकों के रूप में। और इसका जो चौथा उपयोग होता है, ये होता है विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में। विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में। और इसके पांचवें और अंतिम पॉइंट में हम लिख सकते हैं अग्निशामक के रूप में, यानी आग बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, अग्निशामक के रूप में। तो हैलोइल्केन्स में पहला पॉइंट विलायक के रूप में, दूसरा प्रशीतक के रूप में, तीसरा कीटनाशकों के रूप में, चौथा विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में, और पांचवा है अग्निशामक के रूप में। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने हैलोइल्केन और हैलोएरीन में हैलोइल्केन के पार्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्लास में हम हैलोएरीन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।